हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 1 अगस्त है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक शेयर के बारे में। इस समय ये 346 रुपये 80 पैसा के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 4.7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 18.3% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 552 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 268 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है आईसीआईसीआई बैंक का। और दोस्तों, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर रखी है, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की और एक ऑरेंज कलर की लाइन है। दोस्तों, मैं बात करूँ इस रेड वाली लाइन की तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर इसके एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है, जो कि एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया भी है। और दोस्तों, पिछले लगभग 4 से 5 बार इसने इस लेवल को टच करा है और इसको क्रॉस करने की कोशिश भी करी है अभी कुछ दिन पहले, पर ये फेल हो गया और वापस से नीचे की तरफ आ गया। दोस्तों, ये जो लेवल है, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसका जो लेवल है 385 रुपये का है, जो कि इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि इसको एक जो रेसिस्टेंस एरिया फेस करना पड़ेगा वो 385 के लेवल के ऊपर करना पड़ेगा। और दोस्तों, इसको क्रॉस कर ऊपर की तरफ जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है, बिकॉज आप देख भी सकते हैं कि पहले भी इसने लगभग 5 बार इसको क्रॉस कर ऊपर जाने के लिए ट्राई करा है, पर ये फेल हो गया और वापस से नीचे की तरफ आ गया है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस ग्रीन कलर की लाइन की, तो दोस्तों ये इसके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का भी काम कर रही है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पहले लगभग इसने 3 से 4 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ली है, 340 के लेवल के ऊपर, और फिर वहाँ पर टच करने के बाद ये वापस से ऊपर की तरफ चला गया है। अभी भी एग्जैक्ट ये इसी लेवल के पास ही जो है ट्रेड कर रहा है, 346 रुपये के लेवल के ऊपर। और दोस्तों, ये जो सबसे आप नीचे लाइन देख रहे हैं, ये इसकी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। आप यहाँ पर देखेंगे इसने इस लाइन के ऊपर यानी कि इस लेवल के ऊपर लगभग 3 बार सपोर्ट ली है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ चला गया है। दोस्तों, इसका जो लेवल है वो 280 रुपये का है। ये इसके लिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम कर रही है। इस लेवल के नीचे जाना इस स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो ग्रीन वाली लाइन है जिसका लेवल फिलहाल 340 रुपये का है, ये दोस्तों एक इमीडिएट सपोर्ट है और इसको ब्रेक करना भी इस स्टॉक के लिए टफ है, बिकॉज आप देखेंगे पीछे लगभग 3 से 4 बार इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है, पर इसके ऊपर सपोर्ट लेके ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर अभी इसके अंदर एक ट्रेड लिया जाए 340 के लेवल के आसपास, यानी कि बिल्कुल इसकी सपोर्ट एरिया के ऊपर, तो इस समय ये बेस्ट पोजीशन रहेगी, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी काफ़ी हाई होगा। और अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाना चाहें तो 330 या 325 का मानकर ऊपर के टारगेट्स के लिए इसके अंदर बाय कर चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर लेता हूं। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। एक ये 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 357 रुपये का है, और एक ये 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसका लेवल 355 रुपये का है। तो दोस्तों, अभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि 355 रुपये का लेवल फिलहाल के लिए जो है एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है इसके लिए, इस स्टॉक के लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चेन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक की 27 अगस्त की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा कि इस समय अगर हम रेसिस्टेंस एरिया की बात करें तो जो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया है वो 360 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। अभी आप देख भी सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो 360 रुपये के लेवल के ऊपर है। और जैसा कि हमने स्क्रीन पर भी देखा था चार्ट के ऊपर, जो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, उन दोनों का लेवल भी 355 रुपये के आसपास ही था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 360 रुपये का लेवल इसके लिए फ़िलहाल एक जो है इमीडिएट रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रहा है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर कॉल्स की तरफ भी प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है और पुट्स में भी प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। दोस्तों, एक्चुअली आपको ये देखना होता है कि किस तरफ ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो कॉल्स में आपको दिखेगा कि सिर्फ 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा इतना ही प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप यहाँ पुट्स के डाटा में देखते हैं तो आपको दिखेगा 1 रुपये 70 पैसा, 2 रुपये 25 पैसा, 2 रुपये 30 पैसा, इतना ज़्यादा प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर पुट्स में है
यानी कि 300, 310, 320, 330 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे प्रोपर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं। और दोस्तों पुट्स को शॉर्ट करने का मतलब जो है स्टॉक के ऊपर एक बुलिश व्यू रखना होता है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। अभी जैसा कि हमें ऑप्शन चेन बता रही है तो यानी कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसके एक सपोर्ट एरिया की, तो दोस्तों जो एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 340 रुपये के लेवल के ऊपर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है फिलहाल के लिए 340 रुपये के लेवल के ऊपर। और जैसा कि मैंने दोस्तों आपको चार्ट पर दिखाया था, जो ग्रीन कलर की लाइन थी उसका लेवल भी 340 रुपये का ही था। अगर ये 340 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर इसको अगली सपोर्ट 330 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी, जो कि इसकी एक मेजर सपोर्ट भी है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर कॉल्स में देखेंगे तो मैं कॉल्स में कह सकता हूँ कि यहाँ पर फिलहाल के लिए लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें, इसको एक रेसिस्टेंस 360 के लेवल के ऊपर मिल रहा है और इनकेस अगर ये इसको क्रॉस कर ऊपर जाता है तो फिर इसको अगला रेसिस्टेंस जो फेस करना होगा वो 380 के लेवल के ऊपर करना होगा। दोस्तों फिलहाल के लिए ऑप्शन चेन हमें एक बुलिश व्यू दे रही है। ऑप्शन चेन के हिसाब से ये आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऑप्शन चेन में देखा कि 340 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है और अभी फ़िलहाल ये 346 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर दोस्तों कल ये थोड़ा सा भी नीचे आता है, यानी कि मंडे को थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, तो दोस्तों आप इसके अंदर एक बाय का ट्रेड ले सकते हैं और आप टारगेट्स भी ऊपर के रख सकते हैं अराउंड 380 रुपये के लेवल तक के। दोस्तों अभी 340 का लेवल ब्रेक कर नीचे की तरफ आना इसके लिए थोड़ा सा टफ है। और इनकेस अगर ये आ भी जाता है तो 330 के लेवल के ऊपर फिर एक मेजर सपोर्ट है। तो दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 330 से थोड़ा सा नीचे का लगाकर चलिएगा, अराउंड 325 रुपये के लेवल का, और 340 के आसपास आप बाय करके चलिए। तो आई होप आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा कुछ ही समय के अंदर। और अगर हम बात करें स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो वो इस समय हमें एक आप देखेंगे यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी शेयर के अंदर गिरावट बहुत कम रह गई है। आने वाले दिनों में एक ये ऊपर की तरफ हमें एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी इस शेयर के अंदर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।